morning students, welcome to the class थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। थर्ड क्लास आज का हमारा रिवीजन वर्क है जो कि लास्ट है। आज तक जितने भी रिवीजन वर्क आपने अपनी नोटबुक में फेयर नोटबुक में राइट आउट किए हैं उनको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है, आपको याद करना है ताकि आप फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आराम से कर सको। जो भी रिवीजन वर्क है उसी में से ही आपका एग्ज़ाम पेपर बनेगा फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक ओपन करके रिवीजन वर्क लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है हिंदी में फलों के नाम और सब्जियों के नाम। फल फ्रूट्स आप सभी जानते हो, सब्जियां वेजिटेबल्स आप सभी को पता है। हम लोग फल और सब्जियां हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमें फल और सब्जियां ये हमें कहाँ से मिलते हैं। सिंपल सी बात है, आपसे कोई पूछ ले आप एकदम बिना अटके हुए आंसर दो, हम सब्जी वालों की फ्रूट की दुकान से या सब्जी वालों की दुकान से लेते हैं, या फिर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर कहते हैं जो हरी सब्जियां बेचते हैं। हरी सब्जियां फ्रूट्स हैं उनको हम उनके पास हमें क्या मिलती है? फल और सब्जियां मिलती हैं। अब बोलेंगे चलो आपको वहाँ से तो मिल जाती, लेकिन ये फल और सब्जियां होती कहाँ पर है? उनको भी तो कहीं से मिलती है, तो कहाँ से मिलती है? ये इनके खेत होते हैं, इनके सब्जियां उगाई जाती हैं, फल भी उगाए जाते हैं, है ना स्टूडेंट्स? क्या बोलोगे आप? सब्जियां और फल उगाए जाते हैं, फिर हमें ये मिलते हैं। यानी कि एक छोटा सा बीज, जैसे कि आप समझ लो हमने क्या उगाया? प्याज। प्याज के बीज जब आप डालते हैं ज़मीन में तो ऊपर से उसके खूब सारे धीरे धीरे हरे हरे पत्ते निकलते, लंबी लंबी लीव्स, और नीचे आपका प्याज ज़मीन में उगता है। जो प्याज है वो कहाँ उगता है? ज़मीन में। सब्जियां उगाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? मिट्टी बहुत ज़रूरी है। उस मिट्टी के बिना हम वो बीज कहाँ बोएंगे? फिर मिट्टी और पानी। पानी के साथ आपको पता होगा एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? सनलाइट, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें हमारे फल फ्रूट पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना स्टूडेंट्स? आप किसी पौधे को घर के अंदर उगा दो और वहाँ पे कई दिनों तक सनलाइट जहाँ नहीं आती वहाँ रख लो, वो पौधा जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब सनलाइट से क्या होती है? ग्रोथ। सब्जियों में ग्रोथ, वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। लेकिन अकेली धूप नहीं चाहिए उसे पानी भी चाहिए, यानी कि दोनों का साथ होना चाहिए, पानी और सूर्य की किरणें, है ना? इससे क्या होते हैं? पौधे बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जियां और फलों की। ये हमारे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना हम पानी पीते हैं उतना ही हमारे लिए क्या है? सब्जियां और फल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा आपके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाओ, हरी सब्जियां वेजिटेबल्स वो खाओ, उससे क्या होगा? आपकी ग्रोथ होगी। क्या होती है? ग्रोथ बढ़ती है, आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। आप ओनली फॉर फास्ट फूड खाते हो, जैसे कि तली हुई खूब सारी चीज़ें, फ्राइड, और जैसे पिज़्ज़ा चाउमीन बर्गर, ये सब आप फास्ट फूड खाते हो। इससे ये आपके लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं। आप खाओ, उसे किस रूप में खाएं? स्नैक्स के रूप में, यानी कि हल्का हल्का आप शाम के टाइम खा सकते हो, बट आपको सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड ही खाने चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रूट्स की। ओके, फ्रूट्स यानी कि फल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, आपको पता है। जिसमें सबसे पहले आता है एप्पल। ये क्या है स्टूडेंट्स? एप्पल यानी कि सेब हमारे लिए बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। आप एप्पल खाइए, आप
कभी बीमार नहीं होंगे। सुबह सुबह आप एप्पल खाते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होते हैं। फिर देखिए, आपको पता होगा जब हम एप्पल को काटते हैं तो उसके बीज में से छोटे छोटे बीज निकलते हैं। बीज जो होते हैं छोटे, ऐसे ही इन फलों में किसी के बीज छोटे होते हैं, किसी के बड़े। जैसे कि अब आप देख लो आम, आम फलों का राजा है। आम क्या है? फलों का राजा। फलों का राजा किसे कहा गया है? आम को। आम सबको पसंद है, आम सबको पसंद है, लेकिन ये हर मौसम में नहीं मिलता, ये हमें गर्मियों की सीज़न में ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है? आम। आम की जो गुठली, आम की जो बीज होगा जिसे हम गुठली बोलते हैं, वो कैसी होती है? इतनी बड़ी होती है। उसका बीज कितना बड़ा होता है? आम का इतना बड़ा। और एप्पल के बिल्कुल छोटे छोटे से, और 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। लेकिन आम, एक आम लोगे तो उसमें से बीज के कितने निकलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही बीज निकलेगा। और अब आपको पता ही आम का टेस्ट कैसा होता है ना? आम का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा मीठा टेस्ट होता है। कैसा? खट्टा मीठा। और आम कई तरह के मिलते हैं, जिन्हें दशहरी आम बोलते हैं और केसर आम, ऐसे कई सारे आम हमें मिलते हैं। कब? ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों के मौसम में। फिर हम बात करते हैं, ये है लीची। लीची आपको पता है एक बहुत ही अच्छी बेरी है, जिसे बेरी भी कहा गया है। ये बेरीज का एक उत्पादक है, यानी कि कई सारी बेरीज होती है, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, रेड बेरीज, उनमें से ये एक है लीची। लीची बहुत ही अच्छी है, आपने खाई होगी। ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। फ्रूट हमारे लिए सभी हेल्दी होते हैं, हमारे लिए सारे फ्रूट हेल्दी हैं। फिर ये क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज आपको पता है, आपने ऑरेंज खाए होंगे। ऑरेंज का ऊपर से हम उसे कैसे खाते हैं? उसे हम छील कर खाते हैं। एप्पल को हम काट कर खाते हैं। आम का हम सिर्फ बाहर वाला हिस्सा खाते हैं, अंदर से वो बीज होता है उसे हम नहीं खाते हैं। फिर पपीता, ये है पपीता। पपीता इतना बड़ा फ्रूट होता है और उसके अंदर कई सारे बीज निकलते हैं, छोटे छोटे से काले काले निकलते हैं, कई सारे बीज निकलते हैं। लेकिन एक लीची में एक ही बीज निकलता है। फिर आइए अंगूर। अंगूर के अंदर ना बीज हमें दिखाई देता है, ना ही कोई गुठली, ना ही उसका छिलका हमें छीलने की ज़रूरत है ना स्टूडेंट्स? अंगूर इतना सिंपल फ्रूट है, उसमें से ना तो बीज को बाहर निकालना पड़ता है, ना उसके छिलके को छीलना पड़ता है। उसे हम ऐसे ही खा सकते हैं। इतने छोटे छोटे से अंगूर होते हैं, ये बड़े अंगूर नहीं होते हैं। फिर आता है केला। केला कैसा फ्रूट है? केले को हम छीलकर खाते हैं, है ना? केले को हम छीलकर खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है अनार। अनार हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। अनार को छीलते उसके अंदर कई सारे दाने बाहर निकलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा सेब, केला, अंगूर, आम, पपीता, लीची, अमरूद, अनार। ये आपको फेयर नोटबुक में करना है। नेक्स्ट आते हैं हम सब्जियों पे। सब्जियां हैं गाजर, आलू, टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च, लौकी और मटर। इनमें से कुछ सब्जियां ज़मीन के अंदर से हमें मिलती है, जैसे कि आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, ये होते हैं, ये ज़मीन के अंदर हमें मिलते हैं। जैसे कि शलगम, ये हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। जबकि पालक पत्ते हैं, पत्तेदार सब्जियों में आता है। धनिया पत्ते होते हैं, हम पत्ते लीव्स के उनमें सब्जियों में उपयोग में लेते हैं, जैसे कि पुदीना, ये इनके पत्ते। मटर जो है एक हरी मिर्च की तरह एक फली होती है, यानी कि ये फली होती है, इसके अंदर से हम कई सारे बीज निकालते हैं, उनकी हम सब्जी बनाते हैं, जो कि ये मटर है। फिर ये बैंगन की बात करते हैं। बैंगन सब्जियों का राजा है। बैंगन क्या है? सब्जियों का राजा, इसे सब्जियों का राजा कहा गया है। ये जो आप देख रही है क्या है? कद्दू। ये क्या है? कद्दू इतना बड़ा होता है, एक पतली सी बेल पर इतना बड़ा होता है, जो सब्जियों में हम इसे उपयोग में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये वर्क अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, ये नाम और याद करने हैं, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएंगे और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रिवीजन वर्क का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।